हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नागराज और प्रतिशोध की ज्वाला का सिल्वर जुबली एडिशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा है कि ये एडिशन तब आया था जब राज कॉमिक्स के पूरे 25 साल हो चुके थे। और इस बात को भी अब आई थिंक 10 साल हो चुके हैं। और ये सिल्वर जुबली एडिशन ओवरऑल में 96 पेजेस में आया था। और इसका एमआरपी है 150 रुपये। और इसमें नागराज की पहली कॉमिक शामिल है 40 पेजेस में। और ध्रुव की पहली कॉमिक शामिल है 32 पेजेस में। और इसके साथ थोड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। और इसको ख़रीदने की जो बैक स्टोरी है वो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास कौन कौन सी नागराज की कॉमिक्स है उनमें मैंने इसकी बैक स्टोरी को शेयर किया था। और मैं इस बार और मैं इसके अलावा मैं इसकी क्वालिटी के अलावा इसकी बारे में भी बात करूँगा कि क्या इस एडिशन के दोबारा आने के चांसेस हैं कि नहीं, मतलब रीप्रिंट होने के। क्योंकि अगर जैसे सिल्वर जुबली एडिशन आ गया, फिर जब फिफ्टियथ एनिवर्सरी होगी तब कोई स्पेशल एडिशन आ सकता है, लेकिन वो भी तब आ सकता है अगर आरसी तब तक सरवाइव कर पाए तो। और उसमें भी फ़िलहाल 10-15 साल अभी भी बाकी हैं। 15 साल तो अभी भी बाकी हैं 50 साल होने में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कॉमिक्स को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरसी हिस्ट्री में ये अब तक की सबसे बड़ी साइज़ की कॉमिक है। और इस साइज़ में कॉमिक्स को पढ़ना एक अपने आप में ही अ, अच्छी चीज़ है। हालांकि मैं सिर्फ थोड़े थोड़े पेजेस दिखा रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो कुछ लंबी हो। क्योंकि इसके अलावा मैं इस बात के ऊपर भी डिस्कस करूँगा कि क्या फ्यूचर में ये एडिशन नॉर्मल में रिप्रिंट हो सकता है या कलेक्टेड एडिशन में रिप्रिंट हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो जिसके लिए मैंने काफ़ी कैलकुलेशन की है। जैसे कि 39 पेजेस की स्टोरी है नागराज की पहली कॉमिक की, यहाँ ख़त्म होगी। और उसके बाद आती है 9 पेजेस की ग्रीन पेज। इसमें नागराज से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल शामिल की गई हैं। और अ, कुछ कवर शेयर किए गए हैं और कुछ ट्रेडिंग कार्ड वाले आर्ट शेयर किया गया है। उसके अलावा थोड़े नॉवेल्टीज़ के बारे में बताया गया है और ये प्रताप मुनि जी के बारे में बताया गया है। और नागराज और जादू शाकुरा में जो एक कैरेक्टर हैं वो प्रताप मुलिक जी हैं, और इनको स्पेशली रेड सर्कल में मार्क किया गया है। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र हुआ है, सोडांगी। फिर ये आर्ट देख रहे हो, आर्ट वर्क से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये नागायन से रिलेटेड है। और ये एक तरह से या तो आप कॉन्सेप्ट आर्ट मान लो या फिर कवर आर्ट, जो कि ऐसा कवर आर्ट था जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। और ये यहाँ पर ये इसका ग्रीन पेज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बारी आती है ध्रुव की पहली कॉमिक की। इसमें क्या है कि नागराज की पहली कॉमिक में और इसकी पहली कॉमिक में ओरिजिनली जैसे हैंड रिटन फॉन्ट यूज़ हुए थे, लेकिन इस एडिशन के लिए कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट से दोबारा इसको रीडिज़ाइन किया गया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 150 रुपये के हिसाब से इसकी जो पेजेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कवर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो 32 पेज की स्टोरी पूरी हो जाती है और उसके बाद दूर से रिलेटेड ग्रीन पेज शुरू हो जाता है। और इसमें भी काफ़ी सारी जानकारी है। जैसे कि मैं बताया था कि फ़र्स्ट कॉमिक में मतलब हैंड रिटन फॉन्ट यूज़ किया गया है। और अगर आप इसी पैनल को यहाँ देखोगे तो कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट का यूज़ किया गया है। और इन ग्रीन पेजेस में सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं।
और इस ध्रुव को देखकर तो आपको हास्य हिंडोला वाले वर्जन की याद आ जाएगी। और उस वक्त शायद हास्य हिंडोला शायद उस वक्त नया नया स्टार्ट हुआ ही था, क्योंकि आरसी कुछ टिप्स रिलीज़ किया करते थे हैप्पी पर, फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर। तो ये इसके 16 पेजेस से ग्रीन पेजेस हो गए, तो काफ़ी अच्छा रहा ये। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपको पता है कि ये आरसी हिस्ट्री सबसे बड़ी साइज़ की कॉमिक है अब तक की। जो उससे पहले जो सबसे बड़ी साइज़ की कॉमिक मानी जाती थी वो ये साइज़ थी। आप देख सकते हो कितना लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी कितना डिफरेंस है। फिर उसके बाद आरसी कुछ बाय आरसीएम जिलाई कुछ बड़े साइज़ की कॉमिक नॉर्मल के हिसाब से। और इससे आप देख सकते हो कि इसका और इसका कितना डिफरेंस है। और जो रेगुलर साइज़ होती है कॉमिक्स का वो ये साइज़ होता है। आप देख सकते हो कि इसका इसमें कितना थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। और बात करता हूँ कि अगर ये सिल्वर जुबली एडिशन कभी रिप्रिंट हुआ तो कितने में रिप्रिंट हो सकता है। चाहे अगर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी अगर छापेंगे तो उनका प्राइस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर संजय गुप्ता छापेंगे तो उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सबसे पहले आरसीएमजी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे ये सब ये तीनों कॉमिक 64 पेजेस की है और ये 96 पेजेस की कॉमिक है। आरसीएमजी में 64 पेजेस की नॉर्मल कॉमिक होती है 120 रुपये की, ठीक है। और थोड़ा सा इस साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए 64 पेजेस की कॉमिक जो आती है वो 150 रुपीज़ में आती है, ठीक है। फिर इस साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉमिक होती है वो 250 रुपये की होती है। 250 रुपये फॉर 64 पेजेस। इसका मतलब ये है कि अगर 32 पेजेस के हिसाब से माना जाए तो ये 125 रुपये का होगा। 32 पेज मतलब इस साइज़ में 32 पेजेस की कॉमिक होगी 125 रुपये में। यानी कि अगर हमको इसी वर्जन में 96 पेजेस की कॉमिक बनानी है तो हमको 250 और 125 जोड़ने पड़ेंगे, और कुल मिलाकर होता है 375 रुपीज़ इस साइज़ में 96 पेजेस, ठीक है। फिर फिर इस साइज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम मान सकते हैं कि आर सी एम जी 125 रुपीज़ चार्ज करेगी, यानी कि 375 प्लस 125 हो गया 500 रुपीज़। ये तो होगा नॉर्मल एडिशन की बात। अगर मान लो कि इसका कलेक्टर एडिशन बनाना हो तो जाहिर सी बात है कि हार्ड कवर और बाइंडिंग लगेगी और नॉवेल्टी भी लगेगी। हम मान सकते हैं कि हार्ड कवर और बाइंडिंग का ये 200 रुपये चार्ज लेगा और 300 रुपीज़ की नॉवेल्टी होगी कलेक्टर एडिशन बनाने के लिए। तो ओवरऑल में अगर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता इसका कलेक्टर एडिशन लाते हैं तो वो अराउंड 1000 रुपीज़ का बनेगा। सिंपल रिप्रिंट होती है तो 500 रुपीज़ की। अब बात करता हूँ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में। उनकी जो रेगुलर साइज़ की 64 पेजेस की कॉमिक होती है वो होती है 140 रुपीज़ की, ठीक है। अगर मान लो कि वो इसको थोड़ा इस साइज़ में लाएं या नागपुर साइज़ में लाएं तो हम मान सकते हैं कि वो इस साइज़ में या थोड़ा नागपुर की जो साइज़ होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये 200 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। 140 फॉर नॉर्मल एडिशन, 200 रुपीज़ फॉर दिस एडिशन, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि आर सी एम जी इस एडिशन की कॉमिक को 250 रुपये में लाई है, तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अगर यही कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता लाते तो वो 350 रुपीज़ में चार्ज करते, यानी कि 350 रुपये। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो 32 पेजेस की कॉमिक बनेगी 175 रुपीज़ में। ओवरऑल में देखा जाए तो अगर इसको 96 पेजेस में रखना हो तो ये 525 रुपीज़ की कॉमिक बन जाएगी, सिर्फ ये साइज़ की कॉमिक। अभी ये साइज़ अभी पेंडिंग है, ठीक है। और अगर मान लो कि आर सी एस जी इस साइज़ में कन्वर्ट करती है 96 पेजेस की कॉमिक को, तो एस्टिमेट मान के चलो कि वो 240 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है। उस लिहाज से इसका नॉर्मल एडिशन अगर रिप्रिंट होता है तो वो 765 रुपीज़ का होगा। फिर उसके बाद अगर आर सी एस जी इसका कलेक्टर एडिशन लाती है तो वही हार्ड कवर बाइंडिंग और नोवेल्टी शामिल होगी,
तो आपको पता है कि RCSG की कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही हाई होती है एज़ कम्पेयर टू RCMG। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हार्ड कवर और बाइंडिंग में 300 रुपीज़ लगेंगे और 400 रुपीज़ की नोवेल्टी शामिल करेंगे। तो ओवरऑल में अगर मैं जोड़ दूँ तो ये होगा 1465 रुपीज़ अगर कलेक्टर एडिशन आता है तो, नहीं तो नॉर्मल एडिशन में ये 765 रुपीज़ का होगा। क्योंकि मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने कैलकुलेशन किया है तो वो मैंने सारा इसके ऊपर लिख के रखा हुआ है, शायद आपको अच्छे दिख पा रहा होगा। अगर RCMG नॉर्मल एडिशन छापेगी तो 500 रुपीज़, अगर उसका कलेक्टर एडिशन लाएगी तो 1000 रुपीज़, अगर RCSG इसका नॉर्मल एडिशन रिप्रिंट करती है तो 765 रुपीज़, कलेक्टर एडिशन लाती है तो 1465 रुपीज़। हालांकि ये कोई एक्यूरेट प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस एक स्पेकुलेशन है। और वैसे मैं इस वीडियो के ज़रिए कोई आइडिया नहीं दे रहा RCSG या RCMG को कि वो इसको रिप्रिंट करे या ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर रखे। बस करंट प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। बाकी इसको रिप्रिंट करना या ना करना, ना तो सच को तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने पास ऑलरेडी है, लेकिन प्राइस को देखते हुए और इस स्पेशल एडिशन को देखते हुए जिसके दोबारा रिप्रिंट होने के चांसेस हैं, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इन द एंड मैं फिर वही कहूँगा कि इसके ज़रिए मेरा कोई इरादा नहीं है RCSG या RCMG को ये सजेशन देना कि इसको रिप्रिंट करे या प्राइस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये हो सकता है कि जो मैंने कैलकुलेट किया है वो थोड़ा नॉर्मल से भी थोड़ा कम प्राइस का हो, क्योंकि RCMG या RCSG मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा प्राइस की भी इसकी रिप्रिंट ला सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक काफ़ी डिमांडिंग एडिशन है। और आजकल देखने को मिल रहा है कि जो कॉमिक्स सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है उसकी रिप्रिंट की प्राइस थोड़ी बढ़ा दी जाती है, तो इसकी तो अलग ही वैल्यू है। बाकी इस चीज़ को लेके बस मेरा इतना ही थॉट है। बाकी इसके आगे और कुछ बोलने को है नहीं, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।